Hello everyone, I am here today again with a new reading that is Music Clubs। तो ये रीडिंग हमारे पास है जनरल आइल्स की जो है रीडिंग। इसमें हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज हमारे पास है कि हमने मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से क्लब के साथ ट्रू है, मैच होती है। फर्स्ट है इट नीड्स मेंबर्स हु कैन फाइंड वेज ऑफ इंक्रीजिंग ऑडियंस नंबर्स। मतलब कि इनको मेंबर्स चाहिए जो कि इनको कुछ इनके लिए वेज फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से ये ऑडियंस के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास सी पैराग्राफ में है। अगर हम सी में जाते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बोला है बिकॉज द ऑर्केस्ट्रा ओनली पार्टली फाइनेंसेस इट्स परफॉर्मेंसेज दो थ्रू टिकट सेल्स मेंबर्स विद मार्केटिंग एक्सपीरियंस आर पर्टिकुलरली वेलकम इन ऑर्डर टू बिल्ड सेल्स। तो उन्होंने बोला यहाँ पे उनकी सेल जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ मेंबर्स हैं वो उनको चाहिए ताकि वो वहाँ पे सेल्स को इंक्रीज कर सकें, उनका वेलकम किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे उन मेंबर्स की डिमांड है जो कि ऑडियंस का नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, मतलब कि वो सेल्स टिकट्स की सेल करने में हेल्प करेंगे, या किस तरह से वो अपने उस म्यूजिक क्लब को क्या कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं। सेकंड है ऑल इट्स मेंबर्स परफॉर्म इन क्लब कॉन्सर्ट, कि इसके और सारे मेंबर जो है वो क्लब कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में है दैट इज एंड एवरी मेंबर टेक्स पार्ट। यहाँ पे बोला 2 कॉन्सर्ट्स आर परफॉर्म्ड एवरी ईयर, कि यहाँ पे 2 कॉन्सर्ट्स है जो परफॉर्म किए जाते हैं हर एक साल, और एवरी मेंबर वहाँ पे हर एक मेंबर जो है वो पार्ट लेता है। इसका मतलब उसके सारे मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं क्लब कॉन्सर्ट्स में। सो आंसर हमारे पास है ए। थर्ड है इट डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिकल इवेंट्स टू इट्स मेंबर, के ये म्यूजिक के रिलेटेड जो इवेंट्स है उसके साथ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किनको, उस अपने मेंबर्स को। इसका आंसर हमारे पास डी पैराग्राफ में है। अगर हम यहाँ पे देखें डी में हमारे पास लास्ट लाइंस में यहाँ पे लिखा है एज अ मेंबर यू विल रिसीव अ मंथली न्यूज लेटर डिस्क्राइबिंग आर वर्क, कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मंथली एक न्यूज लेटर मिलेगा जो आपको डिस्क्राइब करेगा हमारे वर्क के बारे में, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ कंसर्ट्स, उसमें डिटेल होंगी कंसर्ट्स की, ओपेरा एंड अदर परफॉर्मेंसेज बोथ लोकली एंड नेशनली। इसका मतलब कि वहाँ पे उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके रिलेटेड जो है म्यूजिकल इवेंट के रिलेटेड, आपके मेंबर्स जो है वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या है, डी है। फोर्थ है इट रिक्वायर्स इट्स मेंबर्स टू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एज परफॉर्मर्स। उन्होंने बोला कि इसके मेंबर जो हैं इसको जरूरत है कि उसके मेंबर जो है एक सर्टेन लेवल एज अ परफॉर्मर वो किसी सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंचे। इसका आंसर अगेन हमारे पास ए पैराग्राफ में है। अगर हम ए में देखें यहाँ पे हमारे पास है दैट इज the club is limited to 30 members at any time and we operate a waiting list for membership। 2 concerts are perform किए जाएंगे। Members must have reached at least an intermediate standard of their instrument। कहने का मतलब वो मिडल में इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के ऊपर होना चाहिए, बहुत हाई भी ना हो बहुत लो भी ना हो, वो इन बिटवीन होने चाहिए। तो वो उन्होंने बोला यहाँ पे सर्टन लेवल कौन सा है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड है, जहाँ पे उनके मेंबर्स को जो है वो पहुंचना पड़ेगा। सो आंसर हमारे पास क्या है, ए है। फिफ्थ है वन ऑफ इट्स एम इज टू इंट्रोड्यूस इट्स मेंबर टू क्लब दे मे नॉट बी फेमिलियर विद। उन्हें बोला है कि इस क्लब का मेन एक एम है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है अपने मेंबर्स को टू म्यूजिक, म्यूजिक के साथ, दे मे नॉट बी जिसके साथ वो फेमिलियर नहीं है। इसका आंसर हमारे पास बी पैराग्राफ में है। अगर हम बी में यहाँ पे रीड करें, उन्होंने बोला है Whitehay Music Club brings together music lovers from around the district for enjoyable evenings on food and music. We meet monthly in members' homes and during the evening we have a buffet meal and listen to recordings of both well-known and not so well-known music। इसका मतलब वो well-known और not so well-known जो music है उसको सुनते हैं। The music is preceded by a brief talk providing background information about the composer and the music। इसका मतलब जिसके साथ आप familiar नहीं हो उसके साथ related आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। वन ऑफ इनका है उनके मेंबर्स को म्यूजिक के साथ क्या करना, फेमिलियर करना जिसके साथ वो नहीं है। 6 है इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप देयर म्यूजिकल स्किल्स, के ये बच्चों को जो है अपनी म्यूजिकल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है ये वाला क्लब जो है। इसका आंसर हमारे पास ए पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में वाइट है यूथ म्यूजिक इज इंटेंडेड फॉर एनीवन एज्ड बिटवीन 6 एंड 14 हु इज कीन टू परफॉर्म इन पब्लिक, के जो कीन है कि वो किस में करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है वो पब्लिक में परफॉर्म करने के लिए। तो ये उन्होंने बोला है कि ये वाला जो म्यूजिक क्लब है ये उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है। नो डाउट चिल्ड्रन की लोकेशन हमारे
हमारे पास डी पैराग्राफ में भी गिवन है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बोला है कि अगर वहाँ पे सभी को वेलकम किया जाएगा, चिल्ड्रन को भी पर्टिकुलरली वेलकम किया जाएगा अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं भी उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात नहीं की है, या फिर उसकी मतलब उन्होंने डेवलप करने की बात नहीं की है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। सेवंथ है, इट्स परफॉर्मेंस आर पॉपुलर विद लोकल पीपल, कि इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं इस क्लब की वो पॉपुलर हैं किसके साथ, लोकल पीपल के साथ। इसका आंसर हमारे पास सी पैराग्राफ में है। अगर हम सी में देखें, फर्स्ट लाइन में हमारे पास, सेकंड लाइन में है 2 or 3 times a year it performs a wide range of music to large and appreciative audiences from the area in the town's Jubilee Hall. New members are always welcome. तो यहाँ पे बोला कि वो क्या है कि हर एक साल जो है 3 times a year के साल में 3 बार जो है वो वहाँ पे जो लोकल एरिया की ऑडियंस है उसके सामने जो है वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। इसका मतलब 3 times a year मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अमंग द लोकल पीपल। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। एट है, इट हेल्प्स पीपल हु आर इन फाइनेंशियल नीड, कि ये उन लोगों की हेल्प करता है जिनको की फाइनेंशियल नीड है, जहाँ पे जिनको पैसे की जरूरत है। इसका आंसर भी हमारे पास डी पैराग्राफ में है। फर्स्ट में है, वाइट है, Music Society is primarily a fundraising group that organizing a range of money-making activities from street collection to seeking sponsorship from local businesses. The money raised is used to support professional musicians if, for example, illnesses prevents them from earning a living. इसका मतलब वहाँ पे उन्होंने बात की है कि लोगों को हेल्प करने के लिए वहाँ पे फाइनेंशियल नीड दी जाती है। सो आंसर हमारे पास कहाँ पे है, डी पैराग्राफ में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें हमारे पास कैटेगरी है दैट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमने आंसर्स लिखने हैं 1 word में। 9th क्वेश्चन है, इफ यू कम बाय कार, अगर आप कार से आते हो यहाँ पे, डैश विल टेल यू वेयर टू पार्क इट, तो आपको कोई बताता है कि आपने उस कार को कहाँ पे पार्क करना है। इसका आंसर हमारे पास सिक्योरिटी है। इसकी लोकेशन अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट में से 3rd पैराग्राफ में है, इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल प्लीज इन्फॉर्म रिसेप्शन, दे विल कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी हु विल आइडेंटिफाई द एरिया वेयर यू शुड पार्क योर कार। इसका मतलब वहाँ पे आपको किसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी को, जो कि आपको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से एरिया में आपको अपनी कार को पार्क करना चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिक्योरिटी। 10th है, एडवाइस ऑन डैश कैन बी सीन ऑन नोटिस बोर्ड्स, उन्होंने बोला कि कोई किसी चीज़ के रिलेटेड जो एडवाइस है जो कि आप कहाँ पे देख सकते हो, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर देख सकते हो। इसका आंसर हमारे पास सेफ्टी है। इसकी लोकेशन हमारे पास इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस की बात की है। फॉर योर ओन सेफ्टी प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड्स अराउंड द कैंपस एज वेल एज ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय ऑथोराइज्ड पर्सनल। तो उन्होंने बोला है कि आपकी अपनी सेफ्टी के बारे में अगर बात है तो आपने क्या करना है, आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो कि डिस्प्ले की गई है, शो की गई है नोटिस बोर्ड्स के ऊपर। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, एडवाइस ऑन सेफ्टी कैन बी सीन ऑन नोटिस बोर्ड, कि आपकी जो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो एडवाइस है आप कहाँ पे देख सकते हो, उसको नोटिस बोर्ड्स के ऊपर देख सकते हो। 11th है, यू विल नीड टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन बिफोर टचिंग इक्विपमेंट सच एज डैश, कि आपको वहाँ पे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने टच करना है किसी भी इक्विपमेंट को, सच एज कोई इक्विपमेंट की बात है, यहाँ पे आंसर मशीनरी है। इसकी लोकेशन भी सेम पैराग्राफ में ही है। डू नॉट एंटर एनी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और टच एनी मशीनरी, तो आपने ना तो किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप नहीं जा सकते उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाना है, और साथ में आपने मशीनरी को भी टच नहीं करना है और अदर इक्विपमेंट, अनलेस अथोराइज्ड विजिटर्स मस्ट बी अकम्पनीड बाय देयर होस्ट एट, मतलब अनलेस कि आपको जब तक ऑथराइजेशन नहीं है, कहने का मतलब जब तक आपके पास क्या नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है उसको टच करने की, तो आप वहाँ पे उसको टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें सारी जो इक्विपमेंट है वहाँ पे सिर्फ एक मशीनरी की ही एग्जांपल दी गई है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, मशीनरी। 12th है, परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ डैश, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अब हमें परमिशन लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से अगर आपको जरूरत है कि आप क्या करना चाहते हो, एनी काइंड ऑफ, वहाँ पे कुछ किस्म का आप कुछ करना चाहते हो। इसका आंसर है हमारे पास फोटोग्राफी। इसकी लोकेशन भी हमारे पास कहाँ पे है, इससे नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ के लास्ट 3rd पैराग्राफ में है। अनलेस योर होस्ट हैज प्रीवियसली ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट फोटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अनलेस, जब तक कि आपका होस्ट जो है वो आपको प्रीवियसली वहाँ पे ऑब्टेन नहीं करता है, उसने नहीं की है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से जो है परमिशन नहीं दी है, वेदर स्टिल और वीडियो इज नॉट परमिटेड इन एनी पार्ट ऑफ द
कैंपस। तो वहाँ पे स्टिल वहाँ पे आप कोई भी वीडियो और जो है मतलब आप नहीं कर सकते हो, बना सकते हो, ना ही आपको परमिटेड है वहाँ पे किसी भी पार्ट में कैंपस में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमारे पास फोटोग्राफी है, तो इसका मतलब विदाउट परमिशन जो है आप वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियो तो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है ही। 13 है द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड अ डैश फॉर चिल्ड्रन विजिटिंग द कैंपस। उन्होंने बोला है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों के लिए कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, फैसिलिटी नहीं देता है जो कैंपस में विजिट करते हैं। इसकी लोकेशन लास्ट सेकंड पैराग्राफ में है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 मस्ट बी अकॉम्पनीड बाय एन अडल्ट एट ऑल टाइम्स, कि उनके साथ कोई ना कोई अडल्ट होना चाहिए अगर वो 16 एज से कम है, एंड शुड ओनली बी ब्रॉट ऑन कैंपस इफ द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली एग्रीड टू दिस, कि अगर वो उसके साथ एग्री है कंपनी जो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, तभी उनको लेके आना है। नो नर्सरी फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर विजिटिंग चिल्ड्रन, कि वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी अब नहीं है, नर्सरी फैसिलिटीज नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड अ नर्सरी फॉर चिल्ड्रन विजिटिंग द कैंपस। तो वहाँ पे हमारे पास वन वर्ड है तो फैसिलिटीज नहीं आएगा, अकेला नर्सरी ही आंसर आएगा। 14 है यू शुड फोन 333 इज इफ यू काइंड इफ एनी काइंड ऑफ डैश अकर्स, कि आपने 3333 के ऊपर आपने कॉल करनी है अगर वहाँ पे कुछ भी किसी भी किस्म का कुछ होता है, हैपन होता है। इसका आंसर हमारे पास एक्सीडेंट है। इसकी लोकेशन लास्ट पैराग्राफ में है, इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, कि अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, कॉल 2222 एंड रिक्वेस्ट द असिस्टेंस ऑफ साइट फर्स्ट एड पर्सोनल। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्सीडेंट। Now move to the second section, negotiating a better salary package for your new job, कि हमने negotiate करना है एक better salary package के लिए अपनी new job के लिए। तो इसमें हमारे पास जो है अगेन हमारे पास क्या है, complete the sentences है। यहाँ पे हमारे पास हमने अगेन वन वर्ड में आंसर देना है। 15 क्वेश्चन है, when negotiating a salary potential employees should take advantage of the company's view of them as a result एज अ यूजफुल डैश। उन्हें बोले जब हम नेगोशिएट कर रहे हैं सैलरी के लिए, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं शुड टेक एडवांटेज, तो उनको एक एडवांटेज लेना चाहिए ऑफ द कंपनीज व्यू, कंपनी के व्यू का, ऑफ देम उनके रिलेटेड जो है एज अ यूजफुल डैश, कि जो क्या है वो यूजफुल। इसका आंसर हमारे पास एसेट है। इसकी लोकेशन हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में है, ऑल दो मैनी ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्कीम्स हैव सेट स्टार्टिंग सैलरीज, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर जॉब्स यू विल नीड टू एक्सरसाइज योर नेगोशिएटिंग स्किल्स। इफ यू आर ऑफर्ड अ जॉब इट इज बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन sees you as a valuable asset। कहने का मतलब वो आपको एक यूजफुल एसेट मानती है। इसका मतलब वहाँ पे नेगोशिएटिंग आपको ऑफर की जा सकती है, एंड यू शुड ट्राई टू सेट योर लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग, तो आपको उस तरह से अपनी सैलरी का लेवल जो है वो सेट करना चाहिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, व्हेन नेगोशिएटिंग अ सैलरी पोटेंशियल एम्प्लॉय शुड टेक एडवांटेज ऑफ द कंपनीज व्यू ऑफ देम, कि वो कंपनी उनको किस तरह से मानती है, एक यूजफुल एसेट मानती है। आंसर आ गया एसेट। 16 है, when negotiating a salary it is important to be aware of company's particular dash। जब हम negotiate कर रहे हैं सैलरी के लिए, कि ये important है कि हमें जो है हमें aware होना चाहिए जो कंपनी का कुछ खास है, पर्टिकुलर कंपनी का कुछ है। इसका आंसर हमारे पास है कल्चर। इसकी लोकेशन इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में ही है, there are no general rules about how and when to conduct your negotiation but being sensitive to the culture of the organization is essential। तो उन्होंने वहाँ पे इसको पैराफ्रेज कर दिया कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई जर्नल कोई आम जो है रूल्स नहीं है, चाहे किस तरह से हमने कंडक्ट करनी है नेगोशिएशन, उसके रिलेटेड कोई भी रूल्स नहीं है, पर जो हमें सेंसिटिव होना चाहिए, कहने का मतलब हमें पता होना चाहिए जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल, तो उन्होंने बोला कि जो कल्चर है वो इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, एसेंशियल को इंपॉर्टेंट बोल दिया, कंपनीज जहाँ पे कंपनी बोल दिया, पर्टिकुलर कल्चर, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है उसका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, कल्चर। 17th है, some people use the dash to monitor salaries offered for similar positions। उन्होंने बोला कि जो some people जो है वो यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए सैलरी जो ऑफर की गई है फॉर सिमिलर पोजीशंस। इसका आंसर हमारे पास इंटरनेट है। इसकी लोकेशन भी हमारे पास सेम पैराग्राफ में। अगर हम जाए इससे नेक्स्ट, डूइंग केयरफुल रिसर्च इन दिस वे प्रायर टू स्टार्टिंग नेगोशिएशन इज वेरी वैल्यूएबल। यू कैन लुक एट द रेंज ऑफ पैकेजेस ऑफर्ड फॉर
कंपेरेबल जॉब्स, कंपेरेबल जॉब मतलब सेम जॉब के लिए इन एडवर्ड्स ऑन द इंटरनेट, के जो आपको एडवर्टीजमेंट दी गई, एड्स दी गई ऑन द इंटरनेट, और आस्क फॉर एडवाइस फॉर पीपल यू नो प्रोफेशनली और पर्सनली। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया कि वो कहाँ पे यूज, किसको यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर मतलब देखने के लिए जो सैलरीज ऑफर है, तो वहां पे उन्होंने बोला है एडवर्ड्स ऑन द हम देख सकते हैं, और जो है उसको मतलब वहां पे हम लुक मतलब वहां पे बोल दिया उन्होंने, उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं किसको, इंटरनेट को। 18 क्वेश्चन है, people who belong to a dash can ask for recommendations on what is the norm for payment in their field। उन्हें बोला कि अब हम people जो कि belong करते हैं किसी को, can ask हम उसको ask कर सकते हैं उनकी suggestion के लिए on what is the norm, कि क्या रूल है, norm means क्या रूल है for payment in their field। इसका आंसर हमारे पास है यूनियन। 18 की लोकेशन हमारे पास सेम पैराग्राफ में है, अगर हम जाएं दैट इज लास्ट 4th पैराग्राफ में, यू कुड ऑल्सो अप्रोच अ लोकल ट्रेनिंग एंड एंटरप्राइज काउंसिल। फाइनली इफ यू आर अ मेंबर ऑफ यूनियन दे विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन एक्सेप्टेबल सैलरी रेंजेस फॉर योर प्रोफेशन। इसका मतलब अगर आप यूनियन के मेंबर हो तो उनके पास एक्सेप्टेबल वहां पे सैलरी रेंजेस होंगी आपके प्रोफेशन के लिए। इसका मतलब आप अगर आप किसको बिलोंग करते हो, बिलोंग मीन्स आप मेंबर हो यूनियन का, तो आप उनकी रिकमेंडेशंस को ले सकते हो कि कौन सा नॉर्म है पेमेंट का आपकी फील्ड में। सो आंसर हमारे पास आ गया यूनियन। 19th है, सम पीपल ट्राई टू अरेंज फॉर अ डैश ऑफ देयर सैलरी टू बी कैरिड आउट आफ्टर एन इनिशियल पीरियड। उन्हें बोला कुछ लोग जो है वो ट्राई करते हैं टू अरेंज करने के लिए फॉर अ डैश ऑफ देयर सैलरी, कि अपनी सैलरी का कुछ वो अरेंज करते हैं करना, और टू बी कैरिड आउट जिसको कैरी आउट किया जाएगा आफ्टर, जिसको मतलब चलाया जाएगा या किया जाएगा आफ्टर एन इनिशियल पीरियड। इसका आंसर हमारे पास रिव्यू है। इसकी लोकेशन हमारे पास लास्ट 3rd पैराग्राफ में है, इफ द सैलरी ऑफर्ड इज लेस देन यू हैड होप्ड फॉर यू कुड नेगोशिएट एन अर्ली पे रिव्यू इंस्टेड। तो आपने वहां पे किसको करना है, नेगोशिएट करना है अर्ली पे जो रिव्यू है इंस्टेड से आफ्टर द फर्स्ट 6 months। कहने का मतलब कब करना है आपने, 6 month के आफ्टर करना है। इसका मतलब जो इनिशियल पीरियड है उसके बाद आपने करना है, क्या करना है, रिव्यू कर आपने अरेंज करना है ऑफ द सैलरी टू बी कैरिड आफ्टर एन इनिशियल पीरियड। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, रिव्यू आ गया। 20th है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट अ डैश इफ द नेगोशिएशंस आर गेटिंग नोवेयर। उन्होंने बोला कि अगर जो नेगोशिएशन है, समझौता है, वो कहीं पे भी उसका कोई एंड नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे खत्म होगा, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है आपको विलिंग होना पड़ेगा किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। इसका आंसर हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज। अगर हम देखिए यहाँ पे हमारे पास लोकेशन है सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है। अगर हम देखिए यहाँ पे, यू मे वांट टू डिस्कस द बेसिस ऑन विच दे आर पेड सो दैट यू आर ऑब्वियसली absolutely clear about the terms and conditions attached when negotiating the pervasive and consistent in your arguments, but be prepared in agree to a compromise if you really want the job। कि अगर आपको वहां पे चाहिए जॉब चाहिए तो वहां पे आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब विलिंग होना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा किसके साथ, जो कॉम्प्रोमाइज आपको वहां पे करना पड़ सकता है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्रोमाइज। ना कम टू द नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है हाउ टू रन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कि हम किस तरह से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसमें हमारे पास कैटेगरी है दैट इज हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हमने बोला है हमारे पास दिया है 2 वर्ड्स में हमने आंसर्स देने हैं, 2 वर्ड और 1 वर्ड हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू रन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21st है, बियर इन माइंड, कि हमने माइंड में रखना है दैट योर एम शुड बी कीप टू बोथ द एग्रीड डेडलाइन एंड द डैश फॉर द प्रोजेक्ट। कि आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि आपने एग्री होना है डेडलाइन के साथ और द डैश ऑफ द फॉर द प्रोजेक्ट, कि कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी किसी चीज के साथ। इसकी लोकेशन हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स मेन टास्क इज टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू कंप्लीशन। कंप्लीशन मीन्स क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया, फॉर बोथ ऑन कंप्लीशन, बोथ ऑन टाइम हो गया, तो दूसरी चीज कौन सी होगी, विद इन बजट। इसका मतलब हमारा टास्क क्या है, हमारा फर्स्ट एम क्या है, हमने माइंड में रखना है हमारा एम क्या है कि एग्री डेडलाइन, हमें डेडलाइन वाला टाइम देखना है कि कब उसको फिनिश करना है, और जो बजट है प्रोजेक्ट का हमने उसको जो है वो दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बजट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स द डिटेल्स एट द स्टार्ट टू प्रिवेंट व्हाट इज कॉल्ड डैश द क्लाइंट आस्किंग फॉर द मोर एंड मोर।
तो बोला कि हमने डिटेल फिक्स करनी है, डिटेल जो है एट द स्टार्टिंग में, टू प्रिवेंट व्हाट इज कॉल्ड, हमने जो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्टार्टिंग में हम जिसको क्या बोलते हैं, द क्लाइंट आस्किंग फॉर मोर एंड मोर। इसकी लोकेशन हमारे पास उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में ही है। प्रिपेयर द फ्रेमवर्क। If you get everything down in writing at the beginning of the project, you have an excellent foundation to build upon. Change is inevitable, कि change वहाँ पे inevitable है, वो होके ही रहेगा, but you have to maintain control, लेकिन आपको वहाँ पे control को maintain करना पड़ेगा. This is critical to avoid problems of scope क्रीप। तो वहां पे हम कौन सी प्रॉब्लम क्रिटिकल है, हमको प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, जो क्या है, स्कोप क्रीप है, विच इज व्हेन द कंपनी पेइंग फॉर द प्रोजेक्ट आस्क फॉर जस्ट वन मोर लिटिल थिंग, कि आपसे एक से ज्यादा कुछ चीज पूछेगी रिपीटेडली अंटिल द प्रोजेक्ट बिकम्स अनमैनेजेबल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड स्कोप क्रीप है, द क्लाइंट आस्किंग फॉर मोर एंड मोर। तो वहां पे क्लाइंट जो है वो आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्कोप क्रीप। प्रिवेंट आ गया वहां पे अवॉइड करना। सो उन्होंने बोला जो स्कोप क्रीप है उसको अवॉइड करना जो है मुश्किल है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, अगर हमने उसको किया है तो उसके रिलेटेड जो है वो डिटेल्स हमें फिक्स करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है चूज द टीम मेंबर्स वाइजली सो दैट देयर डैश मैच द ड्यूटीज यू वांट देम टू टेक ऑन। तो उन्होंने बोला कि हमने चूज करना है टीम मेंबर्स को बहुत समझदारी से, और सो दैट देयर डैश, क्योंकि कोई कौन सी चीज है जो उनकी मैच करे ड्यूटीज के साथ, यू वांट देम टू टेक ऑन, जो आप चाहते हो वो उनको लेके चले अपने साथ। इसका आंसर हमारे पास स्किल्स है। इसकी लोकेशन हमारे पास है दैट इज in the next paragraph, select the team, gather your human resources and make sure that their skills align with their roles। तो यहाँ पे roles से हमने बोले roles मतलब उनकी ड्यूटीज होगी, तो हमने उनको किसके साथ अलाइन करना है, पैरेलल करना है, हमने स्किल्स के साथ उनको मतलब अलाइन करना है ताकि वो इकट्ठे इकट्ठे साथ में चले। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्किल्स आ गया। नेक्स्ट है प्रमोट गुड डैश at all times so everyone knows what you required of them। तो हमने प्रमोट करना है किसी अच्छी चीज को जो हम हमेशा हर एक टाइम, ताकि everyone जो है उसको पता हो what you require of them, कि आपको उनसे क्या चाहिए। इसकी लोकेशन हमारे पास इसी पैराग्राफ में है, इसकी लास्ट लाइन में। तो यहाँ पे उन्हें बोला है मेक श्योर ईच टीम मेंबर इज क्लियर ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड व्हेन एनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई एनीथिंग दैट मे बी अनसर्टन एंड टू ऑलवेज कम टू यू व्हेनेवर समथिंग सीम्स टू बी आउट ऑफ द प्लेस और गोइंग रॉन्ग। क्लियर कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। तो वहां पे उन्होंने बोला कि कौन सी चीज क्रिटिकल है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर the whole team and the client company grasp the project limitation in terms of achievable outcomes। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्लियर कम्युनिकेशन। गुड आ गया, तो वहां पे उन्होंने बोला वो क्रिटिकल है, तो गुड क्लियर कम्युनिकेशन भी आ सकता है, अकेला आप कम्युनिकेशन में आंसर भी लिख सकते हो, तो वो वहां पे जरूरी है। नेक्स्ट है मेक श्योर डैश आर सेट सो यू कैन चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज रनिंग टू स्केड्यूल। तो उन्होंने बोला है कि वहां पे हमने मेक श्योर करना है कि कोई कुछ हमने सेट किया है जिससे हमें पता चल सके कि जो प्रोजेक्ट है वो स्केड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसका आंसर हमारे पास है इंटरम माइलस्टोन्स। इसका आंसर हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में है ऑन पेज नंबर 92। हाउ कैन यू नो इफ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इफ यू डोंट हैव एनी वे ऑफ मेजरिंग सक्सेस। You will need interim milestones especially for a long term project so that you can determine if you are staying on track or straying from the project's goal। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने वहां पे आपको जरूरत है किसी इंटरिम जो माइलस्टोन्स की, जो कि आपको बताएगा, जो कि जरूरी है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, और जो आपको वहां पे डिटरमाइन करेगा कि आप अपने गोल्स के ऊपर या अपने ट्रैक के ऊपर चल रहे हो या फिर आप अपने गोल से जो है वो भटक गए हो या उससे स्ट्रे हो गए हो। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इंटरिम माइलस्टोन्स या फिर अकेला माइलस्टोन्स। नेक्स्ट है 26 प्रिपेयर डैश विच कैन बी एक्टिवेटेड इफ थिंग्स गो रॉन्ग ऑन द प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला कि हमने अब प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है जिससे हमें पता हो विच कैन बी एक्टिवेटेड, जिनको एक्टिवेट किया जा सकता हो अगर हमें लगता है कि कुछ चीजें जो है वो गलत चल रही हैं कहाँ पे, हमारे प्रोजेक्ट में। सो इसका आंसर है हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लान्स। इसकी लोकेशन हमारे पास मैनेज प्रोजेक्ट रिस्क, नेक्स्ट पेज के ऊपर है। होपफुली यू हैव डिफाइंड द मोर लाइकली रिस्क अप फ्रंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट preparation so you should know now
पुट कॉन्टीजेंसी प्लान्स इन प्लेस फॉर सर्टन अक्रेंसेस। तो वहाँ पे आपको कॉन्टीजेंसी जो प्लान्स है वहाँ पे कुछ मतलब करने पड़ेंगे जो कि आपको सर्टन अक्रेंसेस वहाँ पे हो सकती है। इफ़ यू कैन सी व्हेन अ रिस्क इज इमिनेंट यू कैन टेक द प्रिवेंटिव एक्शन टू अवॉइड इट बट बी रेडी टू हॉल्ट अ प्रोजेक्ट इफ द रिस्क बिकम्स अनएक्सेप्टेबल। तो आपको वहाँ पे रेडी भी रहना पड़ेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को रोकना है अगर वहाँ पे जो रिस्क है वो अनएक्सेप्टेबल है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, क्या यूज करना है, हमने कॉन्टीजेंसी प्लान को यूज करना है इंक्रीज फॉर सर्टन अक्रेंसेस, जिसमें हमें पता है कि कुछ ना कुछ होगा ही। सो आंसर हमारे पास है कॉन्टीजेंसी प्लान्स। नेक्स्ट है 27th, वंस द प्रोजेक्ट इज ओवर प्रोड्यूस अ डैश आउटलाइनिंग इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उन्होंने बोला कि एक बार जब प्रोजेक्ट ओवर हो गया तो हमने प्रोड्यूस करना है किसी चीज को जो कि आउटलाइन करेगा इसकी स्ट्रेंथ्स को और इसकी वीकनेसेस को फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। इसका आंसर हमारे पास क्या है, रिपोर्ट। इसकी लोकेशन लास्ट पैराग्राफ में, इवेल्युएट द प्रोजेक्ट। सिंस अ प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट अ रिपोर्ट इवन इफ इट इज ओनली फॉर इंटरनल पर्पसेस। यू कैन पिन पॉइंट what went right or wrong, determine what could have been done differently and establish the best practices for use in the future undertaking। कहने का मतलब वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखनी है ताकि हम वहाँ पे पिन पॉइंट कर सके कि क्या गलत हुआ था जब हमने क्या कुछ डिफरेंट किया और क्या हम आगे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हम मेयर्स यूज कर सकते हैं फ्यूचर अंडरटेकिंग्स के लिए। तो इसका मतलब हमें क्या लिखनी पड़ेगी, रिपोर्ट। तो आंसर हमारे पास आ गया रिपोर्ट। ए ऑलरेडी गिवन है सो आंसर अकेला हम रिपोर्ट लिखेंगे। Now move to last paragraph। लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास मास अपील ऑफ द मांटा रेस। तो इसका ये पैराग्राफ हमारा मांटा रे के बारे में होने वाला जो कि एक मरीन एनिमल है। तो हमारे पास इसमें कैटेगरी है फर्स्ट, दैट इज विच पैराग्राफ कंटेन सम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हमारे पास है 28, अ रिकॉर्ड दैट इज बीइंग केप्ट ऑफ मांटा रेस इन द एरिया। कि कोई रिकॉर्ड है जो कि वहाँ पे रखा जा रहा है किसके बारे में, मांटा रेस के बारे में, उस एरिया में। इसका आंसर हमारे पास डी पैराग्राफ में है। अगर हम डी में यहाँ पे देखें, डी में उन्होंने बोला है Gur Stevens is my guide, a British marine biologist who has been studying the mantas for the past 5 years. Based at the nearby Four Seasons Resort, he has identified more than 2,000 individual manta rays, photographing and cataloging them according to their distinctive skin patterns. Each day we make the 40-minute boat journey from the resort to Hanifaru। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे फोटोग्राफिंग की गई है और कैटलॉगिंग की गई। इसका मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है, रिकॉर्ड बनाया है, तो जिससे वो देख सकते हैं उसको। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। 29 है समथिंग दैट द राइटर रिग्रेट्स। कि कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में जो है राइटर को रिग्रेट है, उसको उस चीज के बारे में गिल्टी है, जब उसको पछतावा है उस चीज के बारे में। उसका आंसर हमारे पास बी पैराग्राफ में है। अगर हम बी में आए यहाँ पे, हमारे पास लास्ट लाइन में उन्होंने यहाँ पे बात की है, वंस ओवर एंथुजियास्टिकली आई स्विम टूवर्ड्स अ मांटा, आई एम जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे व्हेन इट सेंसेस मी। कि मैं उससे थोड़े से इंचेस दूर था जब उसने मुझे सेंस कर लिया कि मैं वहाँ पे हूँ। टू माई सरप्राइज द होल फिश ट्विचेस इन अलार्म एंड शूट्स ऑफ, परहैप्स फियरिंग दैट आई विल टच इट। कि वो एकदम से उन्होंने एकदम से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, अलार्म शुरू कर दिया। तो उसे लगा कि जैसे मैंने उसको टच करना है वो उससे डर गई। आई फील अशेम्ड टू हैव गिवन इट अ फ्राइट। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे फील हुआ, मुझे अशेम फील हुआ, मुझे वहाँ पे शर्म फील हुई कि मैंने जो है शर्मिंदा फील हुआ कि मैंने क्या किया, उसको डरा दिया, मैंने उसको ये डर दिया। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी के समथिंग दैट द राइटर रिग्रेट, जिससे उसे रिग्रेट हुआ। 30th है द रीजन फॉर द राइटर्स विजिट। तो यहाँ पे बोला कि राइटर की विजिट का रीजन क्या है। इसका आंसर सी पैराग्राफ में है। सी में अगर हम फर्स्ट लाइन में ही देखें, आई हैव कम। अब आई हैव कम कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है, टू हैनिफरू अ स्मॉल लेगून नेक्स्ट टू द uninhabited island in the Maldives, especially to see manta rays. These great harmless creatures congregate here during the southwest monsoons between May and November, and if the tides and winds are right, enter a shallow cul-de-sac if in the reef to hunt.
फॉर प्लैंकटन देयर मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन सर्टन डेज। तो जहाँ पे उन्होंने सारा यही बताया कि वो उसने बोला है कि मैं यहाँ पे आया था, किस लिए आया, इसलिए आया, तो वो सारा उन्होंने उसका पर्पस बताया है। सो आंसर हमारे पास क्या था, रीजन फॉर द राइटर्स विजिट, के राइटर की विजिट का वहाँ पे रीजन क्या था। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 31st है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन मांटा रेज फ्रॉम अनदर। उन्होंने बोला है कि ये डिफिकल्ट है डिस्टिंग्विश करना, कि डिफरेंस करना कि एक मानता रे को दूसरे से। इसका आंसर हमारे पास फॉल्स है। इसकी लोकेशन हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में, आई एम अंडर वाटर फेस टू फेस विद अ लार्ज फ्लैट फिश विच आई रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एज बीइंग अ मांता रेज। For an instant, I look straight into its gaping mouth and see the row of small flattened teeth in its lower jaw. Close on its tail comes another manta ray, and another and another. The manta rays are unaffected by my being there, cruising past in the leisurely fashion without seeming to expend any great effort. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक आई, फिर उसके बाद दूसरी मानता रे आई, तीसरी मानता रेज आई। तो इसका मतलब उन्होंने बोला है कि हमारे पास इसको डिफिकल्ट था कि उनको डिस्टिंग्विश करना कि एक मानता रे को दूसरी से, लेकिन आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स है। उन्होंने बोला कि पहले हमारे पास एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 32, फॉर होटल गेस्ट व्यूइंग मांता रे फीडिंग हैज टू बी अरेंज एट अ शॉर्ट नोटिस। तो उन्होंने बोला है कि जो अगर हम होटल गेस्ट की बात करें तो उनके लिए व्यू करना, जैसे देखना मांता रे को फीड करने के लिए, वो एकदम शॉर्ट नोटिस के ऊपर एकदम से सडनली जो है वो अरेंज किया जाता है। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है। इसकी लोकेशन हमारे पास है, दैट इज इन द डी पैराग्राफ में। अगर हम यहाँ पे देखें इसके इन बिटवीन मिडल में, ईच डे वी मेक द 40 minutes बोट जर्नी फ्रॉम द रिसोर्ट टू हैनीफ्रो, फीडिंग इवेंट्स एज गाइड calls them are never grunted, कि वो grunted नहीं था। But during the season, hotel guests can sign up for manta alerts. If Guy and his research assistant spot significant manta activity, the guests will be brought by fast speed boat to lagoon। के अगर वो देखते थे उस स्पॉट के ऊपर कि उनको मिलती थी कि यहाँ पे मानता एक्टिविटी हुई है, तो वो एकदम से गेस्ट को वहां पे लेके आया जाता था। तो वहां पे स्पीड बोट के थ्रू लेगून टू द स्नॉर्कल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसको हम शॉर्ट नोटिस के ऊपर उनको लेके आते हैं, जहाँ पे उन्होंने देखना हो कि फीडिंग हैज टू बी अरेंज। तो वहां पे आंसर है हमारे पास ट्रू, कि एकदम से उनको पहले नहीं पता, जब उनको पता चलता था कि वहां पे मानता की जो है वो एक्टिविटी है, तब उनको एकदम से वहां पे लेके आया जाएगा। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। 33 है, द मांता रेज अपीयर टू ऑब्जेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ पीपल इन वाटर वाइल दे आर फीडिंग। उन्हें बोला कि जो मांता रेज हैं वो लगता है कि वो ऑब्जेक्ट करती हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कि वो विरोध करती हैं प्रेजेंस ऑफ पीपल इन द वाटर वाइल दे आर फीडिंग, जब उनको फीड करवाया जा रहा है। इसका आंसर हमारे पास फॉल्स है। इसकी लोकेशन भी सेम डी पैराग्राफ में ही है हमारे पास 33 की। हमारे पास यहाँ पे व्हेन फीडिंग द mantas of the henfru tend to stay near the surface, making them accessible to snorkels just as such as divers. They seem not to mind the human competition in this quite small space, and indeed they are often joined by other rays and even giant whale sharks which feed on the same plankton. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो माइंड नहीं करती ह्यूमन कंपटीशन का उस जगह के ऊपर, स्मॉल स्पेस के ऊपर वो माइंड नहीं करती, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट करती है किसकी प्रेजेंस का, अगर वहां पे लोग प्रेजेंट हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 34th है, Guy Stevens is concerned about the increasing interest in हनी फ्लो। ये वहाँ पे हनी फ्लो में जो एक मतलब इंक्रीज हो रहा है लोगों का इंटरेस्ट, उसके बारे में वो कंसर्न है, मतलब वरिड है। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है 34 का। इसकी लोकेशन हमारे पास इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में है। वर्ड अमंग द डाइविंग कम्युनिटी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मास ऑफ मांता रेज एट हनी फ्लो has slowly been spreading over the past year. Outside the shallow lagoon, I can see 5 large safari boats, live abroad cruisers, and that take drivers around the best underwater. So Guy has been monitoring closely. Word is out of that Hanifru is a top manta spot कि वहाँ पे उनको वो काफी ज्यादा वहाँ पे present होती हैं। He explains, and although the government has declared the way a protected area, कहते उसने बोला है कि चाहे जो है गवर्नमेंट ने उसको एक protected area डिक्लेयर किया है, we still don't have any regulations in force to limit the number of people in the water at any one
टाइम, कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे फिर भी वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि हम लोगों को वहाँ पे फोर्सफुली लिमिट कर सके नंबर जो है लोगों का। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंसर्न है, वो मतलब वरिड है, उनके जो हनी फ्लो में जो है लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे मानता को देखने का बढ़ रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। 35 है, मोहम्मद नशीद सक्सीडेड इन परसुएडिंग सर्टन अदर कंट्रीज टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। उनको जो मोहम्मद नशीद है वो सक्सेसफुल हुआ था किनको परसुएड करने में, किनको मनाने में, सर्टन अदर कंट्रीज को कि वो स्टेप्स लें किसके अगेंस्ट, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को। इसका आंसर हमारे पास नॉट गिवन है, इसकी लोकेशन हमारे पास एफ पैराग्राफ में है। During my stay, the resort received a visit from the then president of the Maldives, Mohammad Nasheed. Since coming to power in 2008, he had made his interest in marine environment and concerns about climate change well known. In 2009, he held an underwater cabinet meeting urging other world leaders to act decisively to combat climate change. तो मतलब वहाँ पे उसने अर्ज किया था बाकी सभी लीडर को एक डिसीजन लेने के लिए कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकें। The protection of wildlife areas such as Haniflu was clearly one of his objective, and I asked him why he took such an interest. Maldivians have lived with the reefs and their fish life since long before they were tourists, he had. And while tourist dollars are good for your country, the sea its produce are even more vital to my people. I have a balance my what tourists want to see the। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी ये बात नहीं की है कि मोहम्मद नशीद ने कन्विंस कर दिया था, परसुएड कर दिया था अदर कंट्रीज को कि वो स्टेप लें किसके रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग। सो आंसर हमारे पास क्या है, नॉट गिवन है। 36 है, अ प्रोसीजर हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश टू कंट्रोल द नंबर ऑफ विजिटर्स। बल्कि प्रोसीजर जो है वो अभी जो है करंटली जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है, किसको कंट्रोल करने का, नंबर ऑफ विजिटर्स को कंट्रोल करने का। इसका आंसर भी हमारे पास फॉल्स है। इसकी लोकेशन भी हमारे पास कहाँ पे है, दैट इज इन द सेम पैराग्राफ लास्ट में है। आई हैव टू बैलेंस व्हाट टूरिस्ट वांट टू सी विद प्रिजर्विंग द मैरीन एनवायरनमेंट एंड इन सम केसेस लाइक हैनीफ्लू दोज ऑब्जेक्टिव्स कोइंसाइड। तो वहां पे बोला कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कोइंसाइड हो गए हैं। On several times I am lucky enough to get close to मानता उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो इनका मतलब क्या है कि वहाँ पे उन्होंने कोई भी अभी स्टेप नहीं लिया है किसको कंट्रोल करने का। उन्होंने बोला कि स्टैब्लिश करने का कि कंट्रोल किया जाएगा नंबर ऑफ विजिटर्स, तो वहाँ पे कोई भी अभी तक वो सेट नहीं किया है वो प्रोसीजर। सो आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज हमारे पास है कंप्लीट द समरी। यहाँ पे हमारे पास है द मानता रे। ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स, यहाँ पे आंसर हमने वन वर्ड में देना है। ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस एंड द टाइड्स, मानता रे इज कलेक्टेड टू लुक फॉर डैश फीड ऑन। तो उन्होंने बोला कि कुछ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड है ईयर का जहाँ पे जो वेदर के ऊपर जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है जो और टाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है, मानता रे जो है वहाँ पे कलेक्ट होती हैं, वो देखती हैं किसी चीज़ को जिसको उन्होंने खाना, जिसके ऊपर उन्होंने फीड करना होता है। इसका आंसर हमारे पास है प्लैंकटन। इसकी लोकेशन है हमारे पास दैट इज सी पैराग्राफ में, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि मई और नवंबर में सर्टन टाइम आ गया, मई और नवंबर साउथ वेस्ट मानसून में, जहाँ पे जो है इफ द टाइड्स एंड विंड्स आर राइट एंटर अ शैलो कर्ल सैक इन द रीफ टू हंट फॉर प्लैंकटन देयर मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने बोला है कि वो वहाँ पे उनको हंट करती है, किनको हंट करती है, प्लैंकटन को करती है जो कि उनका मेन न्यूट्रिशन है, कहने का मतलब उनका मेन फूड है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, वो किनको देखती हैं, प्लैंकटन को। नेक्स्ट है दे ईट द सेम फूड एज अदर स्पीशीज, कि वो जैसे अदर स्पीशीज फूड खाती है वो वैसे ही खाती हैं, सच एज जाइंट व्हेल शार्क्स, जैसे जाइंट व्हेल शार्क है ये भी उन्होंने साथ में दिया है। एज फॉर कीपिंग क्लीन दे आर केप्ट फ्री फ्रॉम डैश बाय स्मॉलर फिश, कि अपने आप को साफ रखने के लिए वो उनको फ्री रखा जाता है, जो दूसरी फिश उनको फ्री रखनी है किसी चीज से। इसका आंसर हमारे पास है पैरासाइट्स। इसकी लोकेशन है 38 की हमारे पास, दैट इज इन द जी पैराग्राफ में, क्योंकि जी में ही हमारे पास स्मॉल फिश की बात है, उन्होंने पहले कहीं पे भी स्मॉल फिश की बात नहीं की। अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड लाइन से, हियर द मांतास कम इन स्मॉल नंबर्स और इंडिविजुअली टू पॉज अबव अ कोरल आउटक्रॉप एंड वेट विद स्मॉल फिश पिक एट देयर स्किन, कि यहाँ पे वो वेट करती है कि जो स्मॉल फिश है उनकी स्किन को पिक करें और वो रिमूव करें पैरासाइट्स को। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास, पैरासाइट्स है, जो स्मॉल फिश हैं वो उनको पैरासाइट से जो है वो फ्री रखती हैं, उनको पिक कर लेती हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, पैरासाइट्स।
38th है 39th है manta rays have certain characteristics which make them good swimmers. They use their dash to get up speed and they have flattened bodies which help them to move quickly through the water. जो manta rays है उनके कुछ खास फीचर्स हैं, उनमें कुछ खास गुण हैं जो उनको काफ़ी अच्छा स्विमर बना देते हैं। दे यूज़ देयर डैश, वो अपने किसी चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के किसी पार्ट को अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। और दे हैव फ्लैटन बॉडीज, और उनकी बॉडीज क्या होती हैं, फ्लैटन होती है, जो कि उनको हेल्प करती है कि वो क्विकली जो है वाटर के में जो है वो चल सकती हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास सेम पैराग्राफ में है, यहाँ पे है अडेप्टेड फॉर फास्ट स्विमिंग विद देयर फ्लैटन बॉडीज, दे कैन एक्सेलरेट रैपिडली। एक्सेलरेट मतलब वो अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं विद द ट्विच ऑफ द विंग्स, किसको करके, ट्विच करके, ट्विचिंग से, विंग्स की ट्विचिंग से। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज विंग्स है, जिससे वो क्या करती हैं, अपनी स्पीड को हाई करती हैं। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ मांताज डैश इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट। उन्होंने बोला कि मांता की कोई जो एक नेचर है, नेचर ऑफ किसी चीज की नेचर है जो कि पर्टिकुलरली जो है एक इंटरेस्ट है किनके लिए, साइंटिस्ट के लिए। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ब्रेन है। 40th की लोकेशन है हमारे पास, दैट इज इन द सेम पैराग्राफ। द मांता रेज हैव अ बिगेस्ट ब्रेन ऑफ एनी फिश, के जितनी भी फिश हैं उन सब में से जो बिगेस्ट ब्रेन किसका है, मांता रेज का है। गाय एक्सप्लेन्स एंड some mantas researchers are convinced that mantas can recognize individual people underwater। तो उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है और बोला है कि some researcher, जो साइंटिस्ट है, some researcher जो है वो कन्विंस्ड हुए हैं कि मांतास, वो कन्विंस है इस चीज़ से कि जो मांतास हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकती हैं पीपल जो है अंडर वाटर। इसका मतलब जो ब्रेन है उनको वो बताता है कि जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है अपनी ब्रेन की हेल्प से कि अंडर वाटर कौन है, लोग हैं। तो इसका मतलब द नेचर ऑफ द मांताज ब्रेन इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हमारी रीडिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।